नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 195 पोस्ट आया हुआ है और अच्छी खासी पोस्ट आई है। और बहुत सारे बच्चे जो पहली बार इसको देना चाह रहे हैं, अटेम्प्ट करेंगे, पहला अटेम्प्ट होगा, उनके मन में तमाम कन्फ्यूजन है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत सारे बच्चे एज को लेकर कन्फ्यूजन है। तो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट में स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके पोस्ट के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1, पीएस ग्रेड 1 इसको बोलते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट 195 है, इससे पहले आप लोग बताया जा चुका है। और यहाँ पे देखेंगे लेवल 10 की जॉब है ये, लेवल 10 जो कि 5400 ग्रेड पे का होता है, 5400। और आपकी सैलरी लगभग 90,000 प्लस ही है। इतनी सैलरी आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। 90,000 सैलरी 1 महीने में, अभी आपका खर्च होता होगा 10,000 मैक्सिमम, और आप पाएँगे 90,000 प्लस सैलरी, प्लस रुतबा, पावर और शोहरत अलग चीज़ होती है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री है, इतना ही काफ़ी है और इसके बाद कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल सी, ओ लेवल कोई नीड नहीं है, ट्रिपल सी की कोई ज़रूरत नहीं है, ओ लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास ट्रिपल ग्रेजुएशन डिग्री है, वही काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके साथ-साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट, और साथ-साथ शॉर्ट हैंड स्पीड अगर आपकी 100 है, तो आपके लिए बेहतरीन चांस है, मौका है। और नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। क्या है, मेन क्वालिफ़िकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ-साथ आप शॉर्ट हैंड सीखे हों और टाइपिंग आपको आती हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी फॉर्म भरेंगे, अभी शॉर्ट हैंड सीख जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, शॉर्ट हैंड सीखने में समय लगता है। और अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होता है, उसको भी देना है, तो आपके पास टाइम कम रहता है। आप ऐसा नहीं कि अभी सोचेंगे शॉर्ट हैंड अभी से सीखना स्टार्ट करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग इंग्लिश में ही आता है, कोई ऐसा नहीं कि हिंदी में आपको, ओनली इंग्लिश। शॉर्ट हैंड भी इंग्लिश होगा और टाइपिंग भी इंग्लिश में ही होगा। ये हो गया। अब देखते हैं इसका ऐज क्या होता है। ऐज यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल होना चाहिए। और ये ऐज काउंट कब से होगा? 1 जुलाई 2026 से काउंट होगा। यहाँ पे आप देखिए 1/7/2026 से। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनको 5 साल और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब 40 साल तक एलिजिबल हैं। और एक ऐज की बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ नॉर्मल 2 जुलाई 1991 के पहले डीओबी नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीधा लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1991, 1991, 2 जुलाई 1991 पहले का बॉर्न नहीं और 1 जुलाई 2005 के बॉर्न नहीं, मतलब वही 21 साल से लेकर 35 साल। अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। ये हो गया आपका पोस्ट के बारे में और आपके ऐज के बारे में, मेन यही, और एलिजिबिलिटी आपको पता चल गया। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आरओ वाले भी आप यहाँ पे फिल करेंगे, जिनके पास ये सब नहीं है, वो भी फिल कर देते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह को देखने के लिए, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज 1 आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, स्टेज 1 में पार्ट ए, यहाँ पे 3 पार्ट में एग्जाम होगा, 3 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका होगा जीएस का जो टेस्ट है, पीएस ग्रेड 1 पार्ट ए। पार्ट ए में 100 एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, 100 एमसीक्यू, और यहाँ पे 200 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 90 मिनट टाइम दिया रहेगा, यानी 1.5 घंटे आपके पास समय। नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट के एग्जाम की, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, किसी भी एग्जाम में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट दिए गए हैं, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट और रीजनिंग, यूपी जीके, इंग्लिश, हिंदी, ये तमाम सब्जेक्ट दिए गए हैं। हालाँकि इसका डिटेल सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर और आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रखा हूँ, ऑफिशियल सिलेबस वाले सेक्शन में। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हाई कोर्ट पूछता है। उसमें सारा टॉपिक डिटेल एनालिसिस किया गया है, एक-एक टॉपिक बताया गया और उसमें बताया ये भी गया है कि इस टॉपिक से अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। उस सिलेबस को आप देखेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस 2021 वाला ही वैसे ही है और वो मैं पूरा सिलेबस बना दिया हूँ, उसको आप देखिए, तो उससे एक अंदाज़ा लगेगा हिस्ट्री में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
ज्योग्राफी में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा, वो पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा क्योंकि टाइम कम है यहाँ पे। टाइम की बात करेंगे आगे। अब पार्ट ए आपका हो गया एमसीक्यू, और वहीं तुरंत 15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, पानी वगैरह पीजिए, रेस्ट कीजिए 10-5 मिनट। उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, पार्ट बी, इसको बोलेंगे पार्ट बी। पार्ट बी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे 500 वर्ड दिया रहेगा और इसको आपको 15 मिनट में टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड 15 मिनट टाइप करना है। वैसे वहाँ दिया गया 40, आपके पास स्पीड होगी तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपके पास लगभग आपकी स्पीड 45 से 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तब आप कंफर्टेबल रूप से आप इसका टाइप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा गया है, कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट, मतलब सेम फॉर्मेट में देना है। और फॉर्मेट में क्या रहता है, लीगल मैटर रहता है, जजमेंट रहता है, लीगल या जजमेंट कह सकते हैं, जजमेंट रहेगा, ठीक है? जजमेंट रहेगा। अब ये आपको मिलेगा कहाँ पे? जजमेंट मैं वैसे पेड में जो प्रोवाइड कर चुका हूँ, और बहुत सारे पीडीएफ में फ्री पीडीएफ सेक्शन, जो एप्लीकेशन का फ्री पीडीएफ सेक्शन है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ, ये सब चीज़ें फ्री है, कोई ऐसा नहीं है आपको पेड देना पड़ेगा। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको आरओ का मिलेगा, अलग मिलेगा, पीएस का मिलेगा अलग। पहले ऊपर आरओ का दिया गया, उसके बाद पीएस का दिया गया है। पीएस का जो वहाँ पे जजमेंट निकालिए, उसको टाइपिंग कीजिए। एक दिन और अलग से मैं वीडियो बना के बता दूँगा टाइपिंग कैसे उसको करना है। यहाँ पे अभी आप उसको देखिए, वैसे ही टाइप करना है जैसे उसमें बोल्ड दिया गया, बोल्ड करना है, इटैलिक दिया है, इटैलिक टाइप करना है, अंडरलाइन दिया गया, अंडरलाइन, इन्वर्टेड कामा है तो इन्वर्टेड कामा, इंटर है तो इंटर, उसको सेम फॉर्मेट टाइप करना है। आपको अगर सेम फॉर्मेट नहीं टाइप करेंगे तो उसमें रंग गलती हो जाएगा और नंबर आपके कट जाएँगे। तो यहाँ पे नंबर कितने का है, यहाँ पे मिलेगा आपको 100 नंबर का, और वर्ड गलत करेंगे तो वहाँ पे गलती भी हो जाएगी। एक वर्ड पे 0.1 मार्क्स, ये सब चीज़ें कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपल मार्क्स कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और मिनिमम 50 नंबर आना चाहिए। मिनिमम से कोई मतलब आपको होना नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट बी यहाँ पे हो गया आपका टाइपिंग। अब आ गया आपका पार्ट सी। पार्ट सी में यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज अप्रॉक्सिमेटली 250 वर्ड रहेगा, गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश, शॉर्ट हैंड में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में करना पड़ेगा, और वो भी पिटमैन की बुक से। और यहाँ पे ये भी हमेशा से देखा गया है कि हमेशा 120 एक्सरसाइज के बाद का ही लिया जाता है। और मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर चुका हूँ 2015 का पेपर, 2017 का पेपर, 19 का पेपर, 21 का पेपर। सारे एपीएस के पेपर मैं प्रोवाइड किया हूँ। उसमें मैं बताया भी हूँ किस साल कौन-सा आया हुआ है आपका एक्सरसाइज़ अब तक, ठीक है? 2015 में कौन-सी एक्सरसाइज़ आई थी, 2017 में कौन-सी एक्सरसाइज़ आई थी, 2019 कौन-सी एक्सरसाइज़ आई, 2021 में कौन-सी एक्सरसाइज़ आई थी। सारी चीज़ उसमें बता रखा हूँ। आप मैं फिर से टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, नहीं तो मैं बता दूँगा। उसमें सारा प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड किया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट सी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखे हैं कि स्टेज 1 में आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 100 नंबर 200 नंबर पार्ट ए, 100 नंबर पार्ट बी और 100 नंबर पार्ट सी। यहाँ पे आपको 400 नंबर का आपका मिलता है स्टेज 1। स्टेज 1 आप क्वालीफाई करेंगे तब स्टेज 2 में जाएँगे। स्टेज 2 में 1950 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी 195 पोस्ट है, उसका 10 गुना 1950 बच्चों को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। तो समझ सकते हैं आपका कॉम्पिटिशन कितना टफ है। आपको कैसे टाइप करना है, आप सब चीज़ें देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए। तो मतलब रिटन पे भी फ़ोकस अच्छा खासा करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 200 नंबर मिल रहा है। उसके बाद टाइपिंग पे और उसके बाद आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज। हालाँकि ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जो लोग पहले से कर रहे हैं, उनके लिए आसान है। अभी आपको स्टेज 1 में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटन और टाइपिंग फ़ोकस करना है, 2 चीज़ पे, रिटन और टाइपिंग, अभी इतना ही करना है। और एक वीडियो स्पेशल बनाऊँगा पूरा टाइम टेबल के साथ, जिसमें आपको बताएँगे कि कितना दिन क्या-क्या पढ़ें आप, तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो अभी आपको स्टेज 1 में रिटन और आपको उस पे फ़ोकस करना चाहिए टाइपिंग पे, और पार्ट से तो आप आराम से कर सकते हैं अगर आप तैयारी किए हैं तो अच्छे से। यहाँ पे दिया भी गया है पार्ट ए, बी, सी ऑफ द स्टेज 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन सिंगल स्टेज, और 15 मिनट का गैप दिया जाएगा हर स्टेज में। उसके बाद आते हैं स्टेज सेकंड। जब आप स्टेज फर्स्ट क्वालीफाई कर ले जाएँगे, आपकी किस्मत अच्छी रही, आप बढ़िया हैं तैयारी करने में, तो आपके स्टेज सेकंड में आ जाएँगे। स्टेज सेकंड में अब क्या होगा, मेन टेस्ट यहाँ पे होगा स्टेज सेकंड, और इसमें आपको स्टेज 1 से स्टेज 2 में लगभग आपको 2 महीने टाइम मिलता है, 2 मंथ टाइम मिलेगा, ठीक है?
स्टेज 1 होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर 1 महीने बाद आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 कब 2 महीने टाइम होगा, अब आप स्टेज 1 क्वालीफाई कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेज 2 देना है। स्टेज 1 आप दे देंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा हाँ, क्वालीफाई कर सकते हैं, तो आपको 2 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट हैंड पे प्रैक्टिस करना है। तो शॉर्ट हैंड पे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आप स्पीड कितनी होनी चाहिए? 100 की स्पीड शॉर्ट हैंड की चाहिए और ये नंबर कितने का है? 200 नंबर का। ठीक है, स्टेज 2 आप क्वालीफाई करते हैं, यहाँ पे 500 वर्ड दिया रहेगा, उसको 5 मिनट में डिक्टेट किया जाएगा, फिर उसको 30 मिनट में टाइप करना है। ये सब चीज़ें आप शॉर्ट हैंड सीखे होंगे तो आप बिल्कुल बखूबी अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे आपको पूरा मिल गया आपका 400 और 200 मिला कर के 600 नंबर हो गया। 200 स्टेज सेकंड, 400 स्टेज फर्स्ट, यानी स्टेज फर्स्ट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और 200 नंबर आपका एमसीक्यू हुई है और स्टेज सेकंड आ गए आप। अब स्टेज सेकंड में आप क्वालीफाई कर लिए, अब आपके पास मौका है इंटरव्यू का। सबसे ज़रूरी चीज़ इंटरव्यू। तो 600 वहाँ हो चुका है, 400, 200 और साथ में आपका 75 नंबर का आपका इंटरव्यू, 675 नंबर। और ये सब मैं एग्ज़ैक्ट डाटा आपको जून 2025 में ही पीएस का पूरा ड्राफ्ट दे चुका था। टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे अभी कल पोस्ट में किया था कि 21 जून 2025 में पोस्ट किया था कि आपको कितने नंबर का क्या-क्या होगा और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। उस टाइम कई सारे लोग बोले कि फेक लेटर है, फर्जी है, सही नहीं है, जबकि वही सेम टू सेम डिक्टो वही कॉपी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400, 200, 75 नंबर का है। बेहतरीन तैयारी कीजिए आप, मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश, ये सब स्टेज सेकंड में होता है, बहुत मैक्सिमम नंबर लाते हैं लोग। 200 में 190, 180, 170 ऐसे नंबर लाते हैं। स्टेज फर्स्ट में अच्छा खासा नंबर आ गया। स्टेज रेटेड में कोशिश कीजिए 100 नंबर का है तो कम से कम 85 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन सही हो आपका। 85 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन सही हो। तब बढ़िया फाइट में रहेंगे। अब आप देख रहे हैं 5400 ग्रेड पे एक नौकरी पा रहे हैं। एक एसडीएम पद के बराबर के ग्रेड पे है। एसडीएम का ग्रेड पे होता है 5400, ठीक है? 5400 वही आप पाने जा रहे हैं पीएस ग्रेड 1 में, ठीक है? बेहतरीन जॉब है पीएस एसडीएम से बढ़िया जॉब कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए तो और शानदार जॉब है, ऑफ़िशियल जॉब है। कई पीसीएस से तो बहुत बढ़िया जॉब है गर्ल्स के लिए, आराम से साढ़े 10 तक आएँगे और साढ़े 5 बजे निकलना होगा और आराम से रिलैक्स होकर के जॉब होती है और बढ़िया प्रमोशन भी है, शानदार प्रमोशन है। तो बाद में बात करें इस पे। अब यहाँ पे देखें एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है। अब स्टेज 1 आपके पास 2 महीने तो टाइम मिलेगा ही, अप्रैल और मई। मई लास्ट मान सकते हैं या जून फर्स्ट वीक तक या जून मान के चलें आपके, लेकिन अपनी प्रिपरेशन अप्रैल-मई में पूरा कर लेना है। जून फर्स्ट वीक तक मान के चलते हैं या मई के लास्ट में। स्टेज 2 आपको इसके 2 महीने बाद 2 मंथ समय मिलेगा, उसके बाद स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेना है, वो सब चीज़ें हम तैयार करवा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? इतना हो गया आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 जून फर्स्ट वीक या मई लास्ट मान सकते हैं, लेकिन अभी तैयारी मार्च जो चल रहा है और अप्रैल, मई 3 महीने में पूरा कंप्लीट कर ले जाना है, 15 मई तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उसको मैं बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, वीडियो लंबा हो जाए नहीं तो इसमें बता देते हैं। अब आपके पास आ गया है अगर आप बैच वगैरह जॉइन करना चाहते हैं, तो लक्ष्य बैच चल रहा है वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह आपको कंप्लीट मिल जाएँगे। डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह सभी से मिल जाएगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आप बैच वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, सब पहले से पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लेना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ लेकर के आप पढ़ सकते हैं। हालाँकि अभी इसमें अपलोड नहीं है 100 क्वेश्चन का, अभी 200 क्वेश्चन का है, लेकिन 1-2 दिन में 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर देंगे। पहले आप लोग तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह बाद में आप दे सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं बैच का और अब लगना है बेहतरीन तरीके से, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और पूरा जोश, जुनून, पूरा समय अब बिल्कुल बेकार नहीं करना है। जितना आपके पास टाइम मिल रहा है 12 घंटे, 13 घंटे खूब पढ़िए और टाइपिंग कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मेरी तरफ से यही बेस्ट विशेज़ है। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सेलेक्ट हों और मेरी तरफ से पार्टी रहेगी जितने लोग पीएस बनेंगे, क्योंकि पीएस एक बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत पावरफुल जॉब होती है। आप किसी भी ज़िले में जाएँगे पूरा हनक पावर रहती है। पीएस का एक फ़ोन करने से ही बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और घर में अगर आप ऐसा कुछ स्थिति है कि आप पीएस बन जाएँगे, सारी स्थिति चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और कहने वाली बात नहीं, आप बनेंगे तो आप खुद फ़ील करेंगे, पूरे ज़िले में कहीं कुछ भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, पूरे प्रदेश में, यूपी में। ये सब तमाम चीज़ें हैं, इसी के साथ आप पीएस बनिए और मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत खुशी होगी। बहुत दिन से आप लोगों से जुड़ा हूँ, कई 2 साल, 3 साल हो गए इंतज़ार करते-करते आप ही लोगों के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, तो बड़ा अच्छा फ़ील मुझे होगा और आपके परिवार वालों को भी फ़ील होगा। वो सब फ़ीलिंग बयाँ नहीं की जा सकती, जो आपके परिवार वाले खुश होंगे। तो बेहतरीन मौका है और एक ही जगह जॉब करने का मौका मिलेगा या तो इलाहाबाद या तो लखनऊ।
आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको एक बढ़िया वीडियो देते हैं स्ट्रेटजी के साथ, उसमें आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए, कैसे क्या फ़ोकस करना चाहिए, तो उससे आपको तैयारी में 4 चाँद लग सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएँ आप पीएस ग्रेड 1 बनें।